फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपा इंजीनियर्स पॉइंट पे दीपा चौरसिया। तो ढेर सारा स्वागत है आपके मेरे इस चैनल पे। अभी आज जो है मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए आज का मेरा वीडियो है। इम्पोर्टेंट चीज़ इट मीन्स कि जैसे आप सब जानते ही हैं कि मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था कि हमारा 7 मई टू 14 मई तक के शेड्यूल फिक्स है, जिसके अंदर हमारे सारे प्रैक्टिकल्स जो है वो लिए जाएंगे। तो आज बिल्डिंग ड्राइंग हमारा एक सब्जेक्ट होता है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो वो बिल्डिंग ड्राइंग के सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग में छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को बताना चाहूँगी, जो कि हो सकता है कि आप लोगों को जो भी आपका एक्सटर्नल आए वो पूछे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग ड्राइंग के फर्स्ट पॉइंट से। तो बिल्डिंग ड्राइंग सबसे पहली चीज़ तो यही होती है कि बिल्डिंग ड्राइंग होती क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बिल्डिंग ड्राइंग। ओके, सो बिल्डिंग ड्राइंग जैसे मैं बोल सकती हूँ कि किसी भी जगह का मुझे अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं डायरेक्टली स्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकती। मुझे पहले उसके पीछे प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसका एस्टिमेट निकालना पड़ेगा, उसकी कॉस्टिंग करनी पड़ेगी और बाद में मुझे उसका लेआउट करना पड़ेगा। जब सारी चीज़ें मेरी पूरी तरह से फाइनल हो जाए विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग, सो उसे हम लोग कहेंगे बिल्डिंग ड्राइंग। ओके, अब उसके बाद में हम लोगों को एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है हमारे ब्रिक्स का, ब्रिक्स यानी ईंट, तो उसका स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है। तो हमारे जो ब्रिक्स है उसका स्टैंडर्ड साइज़ होता है 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी मेरे पास सैम्पल नहीं है ब्रिक का, अदरवाइज़ मैंने आप लोगों को ज़रूर शो की रहती वो लेंथ, विड्थ और उसकी थिकनेस। तो उसकी जो लेंथ होती है वो 19 सेंटीमीटर का होता है, उसकी जो विड्थ होती है वो भी अगर 9 सेंटीमीटर का होता है, और जो उसकी थिकनेस होती है वो भी अगर 9 सेंटीमीटर का होता है। तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक इज इक्वल्स टू 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। ओके, अब मैं लेकर चलती हूँ एक एक जो पॉइंट है वो पॉइंट लेकर चलती हूँ। जैसे प्लिंथ लेवल हो गया, सील लेवल हो गया, विंडो सील हो गया, बॉटम लेवल हो गया, लेंटल लेवल हो गया। मतलब ये हमारे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर का छोटा छोटा कंपोनेंट है। वो कंपोनेंट मैं आपको बताऊंगी कि उसके बारे में अगर आपको एग्जामिनर पूछे या फिर उसकी हाइट ही पूछ ले, उसके विड्थ ही पूछ ले, तो वो आपको बताते आनी चाहिए। इसके अलावा आपको एग्जामिनर और भी चीज़ें पूछ सकते हैं, जैसे कि सब स्ट्रक्चर क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो सबस्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हमारा जो बेस लेवल है, मतलब हमको एक पर्टिकुलर ग्राउंड दे दिया या फिर एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया जहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करना है। ओके, तो वो कंस्ट्रक्शन करने वाले एरिया में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेआउट डालने के बाद में हम लोग फाउंडेशन का वर्क स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा फाउंडेशन का वर्क होता है वो बिलो द सरफेस लेवल के बिलो होता है, यानी कि जो भी हमारा ग्राउंड लेवल होता है उसके बिलो होता है। तो उस लेवल को हम लोग कहते हैं सब स्ट्रक्चर लेवल। फिर उसके बाद में होता है सुपर स्ट्रक्चर लेवल। सुपर स्ट्रक्चर लेवल का मतलब होता है कि जो भी आप लोग कंस्ट्रक्शन अबोव द सरफेस, हमारा जो ग्राउंड लेवल का सरफेस होता है उसके अबोव जो भी हम लोग सरफेस खड़ा करते हैं, जो भी स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, उसे हम सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। सो ये बेसिक डिफरेंस हो गया सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर में। सब स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो भी हम लोग बिलो द ग्राउंड लेवल वर्क करते हैं, एक्सकैवेशन करके जो भी हम लोग बनाते हैं फाउंडेशन, उसे हम लोग कहते हैं सब स्ट्रक्चर। और फाउंडेशन के ऊपर खड़े होने वाला हमारा जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब उसके बाद में मैं आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें जैसे मैंने बताने वाली थी कि विंडो सील लेवल क्या होता है, बॉटम लेवल क्या होता है। तो आइए मेरे साथ मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ कि क्या होता है विंडो सील लेवल, बॉटम लेवल। एक एक छोटी छोटी चीज़ें जो है मैं उसको डीप में एक्सप्लेन करूँगी और बताऊँगी। ठीक है, विल शो यू द लेवल ऑफ बिल्डिंग्स। ओके, सो इसके नीचे जो भी हमारा काम हुआ है वो सब स्ट्रक्चर है, और यहाँ से हमारे बिल्डिंग खड़ी हुई है, मतलब ये हमारा सुपर स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो अभी मैं बता रही हूँ कहाँ से चालू करूँ मैं। ओके, चलो हम लोग प्लिंथ लेवल से चालू करते हैं। तो ये रहा हमारा प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल वो होता है जो कि हमारा फ्लोर लेवल होता है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारा जो प्लिंथ लेवल होता है वो प्लिंथ लेवल की हाइट जो है वो वेरी करती है 3 to 4 फीट। ओके, मतलब जो हमारा फाउंडेशन के बाद में जो हमारा प्लिंथ लेवल होता है ये होता है। ठीक है, जहाँ से हमारा फ्लोर लेवल चालू होता है। अब आगे दिखाती हूँ आप। ओके, तो प्लिंथ लेवल हो गया। अब ये जो आप लोग देख रहे हैं क्या है, इसे कहते हैं बॉटम विंडो सील लेवल। ओके, ये बॉटम विंडो सील लेवल है, और ये जो ऊपर वाला दिख रहा है आपको ये होगा टॉप बॉटम, ये बॉटम और वो टॉप विंडो सील लेवल। ओके, सो ये जो दिख रहा है आपको ये ग्राउंड फ्लोर से, यानी कि नीचे वाले फ्लोर से, हमारे फ्लोर से 3 फीट की हाइट पर होता है। और उसके बाद में ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें विंडो कितने फीट का बनवाना है, 3 फीट्स और 4 फीट्स। ठीक है, और यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं ये यहाँ से लेके नीचे से लेके यहाँ तक के हमारे
7 फीट की हाइट जो है, 7 फीट की हाइट वो कवर कर रहा है। और हमारे स्लैब की जो नॉमिनल हाइट है, मतलब जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जो हम लोग स्लैब्स डालते हैं उसकी हाइट होती है हमारी 10 फीट। ओके, सो ये हो गया हमारा विंडो बॉटम सिल लेवल, ये हो गया टॉप सिल लेवल, और वो जो आप लोग ऊपर देख रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं लेंटल लेवल। ऊपर जो वेंटिलेटर आपको दिख रहा है वो जो लेवल हो गया वो आपका लेंटल लेवल हो गया, और सबसे ऊपर आपका स्लैब। ठीक है, तो स्लैब की हाइट जो है वो लगभग 10 फीट के अराउंड होती है। लोड बियरिंग स्ट्रक्चर की बात करूँ तो मैं आपको बता दूं कि लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में ना ही कॉलम होता है ना ही बीम होता है। जैसे फ्रेम स्ट्रक्चर में हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि हमारा जो ये है, मतलब हम जो भी ब्रिक्स की वॉल ब्रिक वर्क जो भी कर रहे हैं वो एक पार्टीशन का वर्क करेगा। ठीक है, लेकिन इसमें वैसा नहीं होता। मतलब कि हम जो स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं लोड बियरिंग में, तो उसमें हमारा वॉल जो है वो सपोर्टिंग स्टाफ, मतलब एक सपोर्टिंग बहुत बड़ा सपोर्ट वर्क करता है कि उसी के थ्रू हमारे स्लैब का वेट जो है वो पूरा ग्राउंड लेवल पे ट्रांसफ़र होगा। उसको और किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं मिलता। विदाउट ब्रिक वर्क उसका कुछ भी नहीं है, मतलब उसका सब कुछ ब्रिक वर्क ही है। उसमें कोई कॉलम नहीं होते, कोई बीम नहीं होते, बस यही। तो हमारा मेजर डिफरेंस यही है कि जो हम फ्रेम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं उसमें हमारा कॉलम, बीम्स और सारे स्ट्रक्चरल मेंबर्स इंक्लूड होते हैं। बट इफ़ वी आर कंसिडरिंग अबाउट दी लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, सो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लोड बियरिंग में पूरा का पूरा सपोर्ट जो है वो एक ब्रिक वर्क ही हैंडल करता है और वो फाउंडेशन तक के लेके जाता है। सो यही हमारा मेजर डिफरेंस है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियरली अंडरस्टैंड हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि ये सपोर्टिव है या फिर किसी को हेल्प कर सकता है किसी की, तो आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे इस चैनल तक के पहुँचाएँ। और भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।